नवाज शरीफ ने इमल कांची और रमीस यूसुफ को डॉलर लेकर अमेरिका के हवाले किया। आपका फतवा नहीं आया। बाजोड़ मदारिस पर हमले जिसमें सैकड़ों हाफिज़े कुरान शहीद हुए क्योंकि तब आपने दस्तखत किए थे। आपका फतवा नहीं आया। परवेज मुशर्रफ ने 369 बंदे पकड़कर अमेरिका के हवाले किए। आपका फतवा नहीं आया। बेनजीर की हेलीकॉप्टर से सरेआम तस्वीरें फेंकी गई। आपका फतवा नहीं आया। कौम की बेटी डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले किया। आपका फतवा नहीं आया। लाल मस्जिद और जामिया हाफिजा पर फौजी ऑपरेशन हुआ। आपका फतवा नहीं आया। नवाज हुकूमत ने खत्मे नबूवत में तरमीम की। आपका फतवा नहीं आया। राना सनाउल्लाह ने कहा कादियानी हमारे भाई हैं। आपका फतवा नहीं आया। नवाज शरीफ ने कादियानियों की तारीफों की पुल बांधे। आपका फतवा नहीं आया। नवाज शरीफ ने वोट की खातिर कहा भगवान भी खुदा है, हिंदू हमारे भाई हैं। आपका फतवा नहीं आया। पीपल्स पार्टी दौर में अमेरिका ने ड्रोन हमले किए, कई हजार से ज्यादा मासूम कबायली मारे गए। आपका फतवा नहीं आया। नून लीगी दौर में 69 ड्रोन हमलों में सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी मारे गए। आपका फतवा नहीं आया। 70 साल से मुल्क में हीरा मंडी चल रही है। शहबाज शरीफ हीरा मंडी में रैली करके वोट लेता है। आपका फतवा नहीं आता। पार्लियामेंट हाउस से शराब की बोतलें बरामद हुई। आपका फतवा नहीं आया। नवाज शरीफ ने खुले आम पाकिस्तान को लिबरल मुल्क बनाने की बात कही। आपका फतवा नहीं आया। नवाज शरीफ और जरदारी ने गरीब मुल्क के अरबों डॉलर लूट कर बैरून मुल्क असासे बनाए। आपका फतवा नहीं आया। नवाज दौर में सैकड़ों उलमाए कराम को मारवाए अदालत कत्ल किया गया। आपका फतवा कहां गया? नवाज शरीफ ने मुल्क के नामवर उलमाए दीन मौलाना समीउल हक को मैडम ताहिरा के साथ बदनाम किया। आपका फतवा नहीं आया। बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में घुसकर मारा। आपका फतवा नहीं आया, इसलिए कि इन सब वाकयात में आप शरीके जुर्म थे। आप उन सब हुकूमतों का हिस्सा थे, लिहाजा आप खामोश रहे। अब जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के हकूक की बात दिलेराना अंदाज में रखी गई, आलमी फॉर्म्स पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा पूरी ईमानी कुव्वत से रखा गया। इस्लामोफोबिया के मुतालिक मगरिब को कायल कर लिया गया। सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। नेटो को हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कहा जा चुका है। एयरफोर्स को ओपन ऑर्डर है कि जो भी ड्रोन हमला सलामती को चैलेंज करे उसे मार गिरा दो। रियासत मदीना, अमर बिल मारूफ जैसी इस्तिलाहात के साथ मुल्क को नजरिया पाकिस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। पूरी मुस्लिम उम्मा और 57 इस्लामी ममालिक को इस्लामाबाद बुलाकर मिल्लत बेजा की गैरत का सबक पढ़ाया गया। मदारिस के तलबा के हकूक के लिए इक़दाम हो रहे हैं। स्कूल में कुरान की तालीम को निसाब में लाजिम करार दे दिया गया है। अल कादिर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें सिर्फ शहनशाह अरबो अजम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रिसर्च होगी। निकाह नामे में खत्मे नबूवत के हल्फ को लाजिम करार दे दिया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज के साथ खातिमुन नबीयीन को लाजिम करार दे दिया गया। उलमाए कराम को इज्जत दी जा रही है। वज़ीर आज़म मुल्क के नामवर उलमा को बुलाकर हर 6 माह मुशावरत करते हैं। आपने फतवा दिया सिर्फ इसलिए कि इन कामों की तौफीक अल्लाह ने आपको नहीं दी, सिर्फ इसलिए आप इक़्तिदार से बाहर थे। ये कैसा फतवा था? ये तमाम सवाल हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कि जो चीख चीख कर इस हुकूमत पर उंगलियां उठाते हैं। इसलिए चीखते हैं कि जनाब उनको इसमें सीट नहीं दी गई, इस हुकूमत ने उनको जगह नहीं दी। इससे पहले तमाम हुकूमतें इनको अपने साथ शामिल कर लेती थी, तब ये जनाब खामोश तमाशाई बने रहे। और अब जब इस मुल्क के अंदर इन चोर लुटेरों की कोई जगह नहीं बाकी, तो तब ये सारे इकट्ठे होकर उस एक शख्स के खिलाफ खड़े हो गए हैं जो इस्लामोफोबिया पर बात करता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर खड़े होकर आवाज उठाता है, आवाज बुलंद करता है पाकिस्तान के लिए, उस शेर दिलेर के बच्चे के लिए। ये तमाम चोर इकट्ठे होकर इल्जाम दायर कर देते हैं कि जनाब ये कश्मीर का सौदा करने वाला है। तो सुन लो मेरी बात, कश्मीर का अगर सौदा इस शख्स ने कर लिया होता तो ये दोबारा ओआईसी के इजलास के अंदर खड़े होकर ये बात ना करता कि इस्लामी ममालिक को कश्मीर और फलस्तीन के इशू पर इकट्ठा होना चाहिए।
अब बावर करवाने की बात यह है कि फैसला आपके सामने है। अगर पीडीएम जो है वो अदम एतमाद लाने में कामयाब भी हो जाती है तो आप हक और सच के साथ खड़े हैं या फिर आप अपने मुल्क को दूसरे ममालिक के आगे झुकाना चाहते हैं। ये फैसला आप पर है। मेरे पाकिस्तानियों, फैसला आपने कर रहे हैं। आपने हक और सच के साथ खड़े होना है या फिर उन्हीं चोर लिटोरों के हाथों अपने मुल्क को बर्बाद होने देना है। ये आपकी नस्लों का फैसला है, ये आपकी जिंदगियों का फैसला है, ये पाकिस्तान का फैसला है। क्या आया पाकिस्तान के पासपोर्ट को जो इज्जत मिली है वो दोबारा से बहाल होने जा रही है? आप उसी पासपोर्ट की इज्जत को दोबारा से नीलाम कराएंगे मुल्क पाकिस्तान में, जहां हमारी माओ बहनों, बेटों, बेटियों और फिर नन्हे जो बच्चे हैं उनका खून ड्रोन हमलों में लथपथ हुआ। क्या आप फिर से इस मुल्क के अंदर ड्रोन हमलों को जो है दावत देना चाहते हैं? आप फिर से कराची के अमन को जो है बढ़ाना चाहते हैं कि दोबारा से जो अमन बरकरार हुआ है वो उसी तरीके से दोबारा से तबाहकारियां हों? अब फैसले आप लोगों के सामने हैं। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा आसाद न्यूज़।